अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हमने अभी जो डिस्कशन करनी है वो पिछले लेक्चर के साथ हमने डिस्कशन की थी। वो थी फोलिक एसिड डेफिशिएंसी। ठीक है जी। फोलिक एसिड डेफिशिएंसी और विटामिन B12 डेफिशिएंसी, ये दोनों डेफिशिएंसीज मेगालोब्लास्टिक एनीमिया की मुख्तलिफ किस्में। इसमें MCV मैंने आपको बताया था कि हीमोग्लोबिन जब कम होता है तो MCV का लेवल 96 या 100 से ऊपर हो जाता है, और अगर ये इससे ऊपर हो और साथ हीमोग्लोबिन डेफिशिएंसी या हीमोग्लोबिन कम हो खून में, मर्दों में 13 से कम हो, 13 ग्राम पर डेसीलीटर से, और फीमेल के अंदर जो है वो 12 ग्राम पर डेसीलीटर से कम हो, या प्रेग्नेंट लेडीज़ के अंदर 11 ग्राम पर डेसीलीटर से कम हो, जिसको हीमोग्लोबिन जो है एनीमिया है। तो 95 या 96 से ऊपर होगा MCV, तो हम कहेंगे जी इसको मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है। अब इसमें B12 डेफिशिएंसी भी आ सकती है फोलिक एसिड की। हमने फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी का पिछले लेक्चर में डिस्कशन की थी। अभी हम विटामिन B12 के बारे में डिस्कशन करेंगे। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आएगा। इंशाल्लाह इसको शेयर भी करें, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमें कमेंट्स बॉक्स में हमें सजेशंस भी दें, और कोई क्वेश्चन हो तो आप उसको आंसर भी कर सकते हैं हम इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला आपका हामी बना होता है इसमें। अब ये हमने देखना है कि MCV अगर ये 75 से कम हो, 75 से कम हो तो हम कहते हैं आयरन डेफिशिएंसी है। 96 से ज़्यादा हो तो हम कहते हैं फोलिक एसिड डेफिशिएंसी है या विटामिन B12 डेफिशिएंसी है। ठीक है, तो अब उनको 96 पे तो दोनों का पता चल जाता है कि या फोलिक एसिड डेफिशिएंसी है और विटामिन B12 डेफिशिएंसी है। लेकिन आगे क्या करना चाहिए, इन दोनों के लेवल कराने चाहिए, सीरम विटामिन B12 या सीरम विटामिन फोलेट के लेवल। तो उससे पता चलेगा कि फोलिक एसिड कम है या जो है विटामिन B12 कम है, क्योंकि 96 MCV तो दोनों में आता है या इससे ज़्यादा दोनों में आ जाता है। तो अब ये देखते हैं कि खून की कमी होना या HB कम हो जाना, ड्रॉप हो जाना, ये डेफिनेशन है हमारी एनीमिया की। अगर विटामिन B12 से हो तो हम इसको मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं, और अगर आयरन की डेफिशिएंसी हो तो इसको हम कहते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। नॉर्मल हीमोग्लोबिन मैंने बताया था कि मेल में 13 और फीमेल में 12, और प्रेगनेंसी में फीमेल में 11 से कम होता है। अब कॉजेज़ क्या हो सकती हैं कॉमन जी? मैंने आपको पहले बताया था कि विटामिन B12 अगर डेफिशिएंसी होगी तो हमें उसमें एक हमारे जिस्म के अंदर खून के जो हमारा मैदा होता है वहाँ एक प्रोटीन होती है जो कि विटामिन B12 को हमारे मैदे से ले के छोटी आंत में उसको हज़म करवाती है। अगर मैदे में तकलीफ़ हो, बहुत ज़्यादा मैदे की दवाइयाँ खाते रहे हों मैदे की तेज़ाबियत के लिए, तो वो जो प्रोटीन होती है वो हमारे मैदे से निकलना बंद हो जाती है, और उसकी वजह से विटामिन B12 उसके साथ बाउंड नहीं हो सकता, उसके साथ अटैच नहीं हो सकता, और वो हमारे जिस्म में नहीं जा सकता। तो ऐसे लोगों में जिनमें पुराने लोग दवाइयाँ ले रहे हैं, लोग ये कंपाउंडर और डॉक्टर्स जो होते हैं वो समझते नहीं बात को, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करा लेते हैं, इसलिए उनको ये PPI थेरेपी जो आप लफ्ज़ लिखा हुआ है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स कहते हैं। मुझे मैदे का कैप्सूल नहीं, तेज़ाबियत ज़्यादा है, ये प्रॉब्लम करते हैं उन लोगों में। विटामिन B12 कम अब्ज़ॉर्ब होती है, उनमें कम जज़ब होती है। वजह ये होती है कि उनमें खून के अंदर विटामिन B12 ले जाने वाली प्रोटीन जो मैदे से निकलती है वो कम प्रोड्यूस होती है मैदे से। फिर सिम्टम्स क्या होती हैं जी? खून की कमी की, एनीमिया की, थकावट है, कमज़ोरी है, हाथ पाँव सुन्न हो जाते हैं, हाथ पाँव सफ़ेद से नज़र आते हैं, ठीक है, पीले पड़ जाते हैं, ठीक है, फीके पड़ जाते हैं, ठीक है, और हाथ पाँव की उंगलियां जो होती हैं इनमें लगता है जैसे टिंगलिंग सी हो रही है, सुन्न होती हैं, चुभन सी महसूस होती है, ठीक है, ज़ुबान फूल जाती है, ठीक है, और जो मुंह के अंदर साइडों पे जो है ना मुंह पक जाता है, इसको कहते हैं, ठीक है। चलने फिरने में, सांस लेने में तंगी महसूस होती है, दिल चलना शुरू हो जाता है। अब CBC कंप्लीट ब्लड काउंट कराएंगे, हीमोग्लोबिन कम होगा, HB कम होगा, MCV ज़्यादा होगा। मैंने बताया था आपको कि 96 या से ऊपर चला जाएगा। सीरम के अंदर विटामिन B12 लेवल कराएंगे तो वो हमें कम मिलेगा, तो करवा लेंगे।
खून की कमी हमें मिलेगी MCV 96 से, और कुछ लेबॉर्ट्री में मैंने बताया था कि 80 से 100 तक होती है। तो टिपिकली 100 से ऊपर होगा विटामिन B12 तो हम कहेंगे। 96 पे भी हम कह सकते हैं, लेकिन 100 जो है ना डायग्नोस्टिक है। और इसमें हम विटामिन B12 के इंजेक्शन देते हैं, इसकी टैबलेट नहीं होती। टैबलेट क्योंकि वो जो प्रोटीन निकलती है मैदे से वो होती ही नहीं, हमारी तो खुराक में भी B12 जा रही थी, उसकी तो कमी तो नहीं होती, लेकिन ये होता है कि प्रोटीन वहाँ पे मौजूद नहीं है। तो लाजमी बात है कि हम जितनी भी गोलियाँ देंगे, चाहे हम कैप्सूल देंगे, वहाँ पे वो प्रोटीन मौजूद नहीं है, तो इसलिए इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब नेक्स्ट जो चीज़ है वो ये है कि अब हम ऐसे बंदों को हम क्या देंगे, उनको इंजेक्टेबल फॉर्म में हमें इंजेक्शन देना होगा। 2 महीने के बाद 2-3 इंजेक्शन दे दिए, या महीने में 1 इंजेक्शन दे दिए, या 2 इंजेक्शन दे दिए, तो ये जाके स्टोर होते रहते हैं और नुकसान भी नहीं होता। उसके बाद है जी कि हमारा जो खून है उसमें गोश्त वगैरह, लिवर, ये सारी चीज़ें, खुराक, इनमें चूँकि विटामिन B12 होता है, ज़्यादा होता है, तो चूँकि खून में कमी है तो अब खुराक अच्छी होगी, गो कि वहाँ पे वो प्रोटीन नहीं है जो इनको हज़म कर सकती है, लेकिन जो